पहले राहुल गांधी, फिर संजय सिंह, फिर राघव चड्ढा और अब महुआ मोइत्रा। अडानी पर जिसने सवाल किया, जिसने अडानी के काले कारोबार के राज को उजागर करने की कोशिश की, या तो वो सलाखों के पीछे है या सदन से बाहर है। क्या ये अडानी की ताकत है? अडानी पर सवाल करने का क्या यह नतीजा है कि एक एक कर सदन से सभी को अडानी पर सवाल करने के जुर्म में बाहर किया जा रहा है? अडानी के काले कारोबार, काले धन पर उसका पर्दाफाश करना इतना महंगा पड़ रहा है कि चुन चुन कर सदन से सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्या यह अडानी की ताकत है? कल्पना कीजिए, अडानी भारत की सियासत पे कितना ताकतवर शख्स है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। अडानी की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उसके खिलाफ बोलने पर 2 सांसद निलंबित करवा दिए गए। राहुल गांधी ने सदन में अडानी को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए, ऐसे सवाल जिसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर भी राहुल गांधी लगातार सवाल करते रहे। पीएम मोदी से भी सवाल पूछे, जिसका नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम सजा सुनवा दी गई। हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट से सदस्यता बहाल हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिली तो एक बार फिर राहुल गांधी जब सदन में पहुंचे तो फिर उन्होंने अडानी को लेकर सवाल किया। अडानी को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुखर होकर अडानी के काले कारोबार पर सवाल करते हुए प्रधानमंत्री से उनकी चुप्पी पर भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को जो मानहानि के मामले में अधिकतम सजा हुई, उस पर सवाल यह उठ रहा है कि क्या अडानी इतने शक्तिशाली हैं कि एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए इसलिए अधिकतम सजा सुनवा दी गई? क्या उनकी आवाज को दबाने के लिए कोशिश हुई? राहुल गांधी के साथ साथ अडानी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज संजय सिंह की आवाज को दबाया गया। राज्यसभा में जिस तरह से संजय सिंह अडानी और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर नारेबाजी करते थे, सरकार से सवाल करते थे, कहते थे कि चर्चा कीजिए, पर्दाफाश कीजिए अडानी के काले कारोबार का, तो संजय सिंह को शराब घोटाला के मामले में सलाखों के पीछे भेज दिया गया ताकि सदन में अडानी और बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, कोई हिम्मत ना कर सके। क्या संजय सिंह का जेल जाना अडानी की ताकत को दिखाता है या मोदी सरकार की कमजोरी को? क्या यह बताता है कि अडानी कितना ताकतवर शख्स है कि हर सवाल पूछने वाले को रास्ते से हटा दिया जा रहा है? जिस संसद में जनता के हित की आवाज उठाई जाती है, सरकार की नाकामी दिखाई जाती है, सरकार से सवाल किया जाता है, उस मंच को ही छीन लिया जा रहा है उन आवाज उठाने वालों से, ताकि उनकी आवाज को कमजोर किया जा सके। सिलसिला तो संजय सिंह से आगे बढ़कर राघव चड्ढा तक पहुंच गया। अडानी के पैसों के काले लेन देन पर सवाल करने का नतीजा यह हुआ कि राघव चड्ढा भी सदन से निष्कासित हो गए। जब सरकार अडानी पर न सवालों के जवाब दे रही है, न चर्चा कर रही है, तो सरकार के साथ अडानी की मिली भगत पर चुप रहकर उसकी आवाज को कमजोर करने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। राघव चड्ढा सदन से बाहर हो गए। अब महुआ मोइत्रा को बीजेपी के तमाम नेता इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ ना अडानी बल्कि बीजेपी के कई नेताओं पर सवाल करती हैं। न सिर्फ सदन में बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सबूतों के साथ वो इन बीजेपी के सांसदों और खुद अडानी को लेकर कई राज के खुलासे भी कर चुकी हैं, जिसका खामियाजा अब उन्हें उठाना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी है, यानी कि राहुल गांधी, संजय सिंह, राघव चड्ढा के बाद अब महुआ मोइत्रा भी सदन से बाहर हो जाएंगी। क्या यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अडानी को बचाया जा सके? क्या यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अडानी पर कोई सवाल ना कर सके? क्या यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अडानी के राज पर्दाफाश ना हो सके? क्या यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मौजूदा सरकार और अडानी के बीच के रिश्तों का खुलासा ना हो सके? क्या यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अडानी पर सरकार बोलना नहीं चाहती और जो लोग बोल रहे हैं उन्हें चुप कराने का रास्ता सिर्फ यह है कि उन्हें या तो सदन से बाहर किया जाए या फिर सलाखों के पीछे भेजा जाए?